डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th से उत्तक के विषय में समझेंगे कि उत्तक क्या है। सन 1799 में मॉरी फ्रैंकोइस जेवियर बीछट ने मनुष्यों के शरीर में रोग ग्रसित क्षेत्रों की आंतरिक संरचना से संबंधित अवलोकनों के दौरान आपस में गुत्थी हुई संरचनाओं के लिए टिश्यू यानी उत्तक का नाम दिया। उस वैज्ञानिक ने, किसने? जेवियर बीछट ने क्या किया था? मनुष्यों के शरीर में रोगग्रस्त क्षेत्रों की आंतरिक संरचना से संबंधित अवलोकनों के दौरान आपस में गुत्थी हुई संरचनाओं के लिए एक संरचना थी हमारे शरीर में, जिसे उसका नाम उन्होंने टिश्यू यानी उत्तक दिया। इन्होंने अपनी पुस्तक में इनके बारे में विस्तृत विवरण भी दिया। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि बीछट ने उत्तकों के अध्ययन में सूक्ष्मदर्शी का उपयोग नहीं किया था। उनका अध्ययन मुख्य रूप से जंतु उत्तकों पर आधारित था। उन्होंने पहले तो उत्तकों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा स्टूडेंट? 3 भागों में बांटा। वे उत्तक जो रेशे के समान थे उन्हें उन्होंने फाइबर्स कहा। वे उत्तक जो तरल पानी के जैसे थे उन्हें उन्होंने सीरस कहा, और कुछ उत्तक चिपचिपे थे उन्हें उन्होंने म्यूकस कहा। तो कितने प्रकार के उत्तक को कितने भागों में बांटा उन्होंने? 3 भागों में बांटा। पहला फाइबर्स, दूसरा सीरस, तीसरा म्यूकस। उन्होंने इनके और उपसमूह बनाए जिनमें 21 अन्य उत्तकों का विवरण मिलता है। आज के समय में प्रयोग में आने वाले सारे जंतु उत्तकों का नामकरण एवं विवरण बीछट के विवरण से काफ़ी मिलता जुलता है। आज सारे जंतुओं का, उत्तकों का जब नामकरण हुआ स्टूडेंट, तो बीछट ने जो हमें बताया था उत्तकों के नाम, उसी से विवरण आज का भी मिलता जुलता है। ऐसा नहीं कि बीछट ही उत्तकों का अध्ययन करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। इनसे लगभग 1 शताब्दी पूर्व वैज्ञानिकों ने पौधों व जंतु उत्तकों को देखा। कौन से उत्तकों को देखा उन्होंने? पौधों एवं जंतु उत्तकों को देखा, और उनका विवरण अलग अलग शब्दावली में उनकी सतह की बनावट, संरचना व कार्यों के आधार पर किया था। इनमें से एक वैज्ञानिक नेहमिया ग्रीव थे। इन्होंने मुख्य रूप से 2 निष्कर्ष प्रतिपादित किए। इनके अनुसार प्रत्येक पौधे में 2 प्रकार के जैविक भाग होते हैं। इस वैज्ञानिक के अनुसार प्रत्येक पौधे में 2 जैविक भाग होते हैं, पहला मज्जा और दूसरा काष्ठीय। ग्रीव ही वे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम पतली झिल्ली वाली, नर्म, स्पंजी व द्रव से भरी कोशिकाओं को पैरेन्काइमा नाम दिया। क्या था? इन्होंने क्या बताया? पतली झिल्ली वाली, नर्म, स्पंजी व द्रव से भरी कोशिकाओं को पैरेन्काइमा कहा। श्लीडेन व श्वान ने भी इस दिशा में अध्ययन किए, जो कि ग्रीव के अध्ययन से मिलते जुलते थे। इन्होंने पक्षी के पंख की आड़ी काट में वैसी ही कोशिकाओं को देखा जैसे ग्रीव ने पौधों की कोशिकाओं में देखा था। श्लीडेन व श्वान ने अपने अध्ययन में यह भी पाया कि शिशु भेड़ के पेट की आंतरिक सतह के ऊपर पैरेन्काइमा से पूरी तरह मिलते हैं। क्या हुआ था? भेड़ के पेट की आंतरिक सतह के उत्तक, भेड़ का जो पेट था स्टूडेंट, उसका जो आंतरिक सतह था, वे उत्तक पैरेन्काइमा से पूरी तरह मिलते थे। उत्तकों के बारे में अध्ययन करने वाले एक अन्य वैज्ञानिक नगेली हुए। दूसरा वैज्ञानिक क्या हुआ? नगेली। ये वनस्पति शास्त्री थे जिन्होंने फॉर्मेटिव एवं स्टेबल उत्तकों की संकल्पना दी। इन्होंने फॉर्मेटिव उत्तकों को तेजी से वृद्धि करने वाले उत्तक या